नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार नेशन टीवी हिंदुस्तान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। पाकिस्तान को जो है एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। अब ये सबसे पहले हम जानते हैं कि एफएटीएफ होता क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये जो है इस संस्था का काम ये है कि कोई भी देश मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग कर रहा है, इस बात को निगरानी करता है और उसी के अकॉर्डिंग उसे ग्रे लिस्ट में, व्हाइट लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में डालता है। व्हाइट लिस्ट उस कंट्री में रखा जाता है जो इस प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग में शामिल नहीं होता, और ग्रे लिस्ट में उसको रखा जाता है जो थोड़े हद तक जो है इसमें शामिल होता है, और ब्लैक लिस्टेड वो होता है उसको उस देश को रखा जाता है जो बहुत पैमाने में करते हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो है पाकिस्तान टेरर फंडिंग बंद कर दिया तो उसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये कोई सहयोग नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि यूएसए से उनको इनाम के तौर पर मिला है। हमारे बोलने का उद्देश्य यह है कि कुछ ही दिन पहले आप जानते हैं कि 1 से 2 दिन पहले क्या हुआ है कि इमरान खान को जो है पाकिस्तान में 5 साल के लिए बैन कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता, और इसके अगले ही दिन जो है पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। अब जानते हैं कि इमरान खान की जो सरकार थी वो एंटी अमेरिकन सरकार थी, और जब उनका सरकार भी गिरा था तो खुले मन से बोले थे कि हमारे सरकार को गिराने में अमेरिका का जो है योगदान रहा है। इसलिए जब इमरान खान का जो है यह बैन किया गया और उसका इनाम उसे तुरंत मिल गया कि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गया। अब समझिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एफएटीएफ जैसी संस्था पे जो है अमेरिका का दबदबा है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जितना भी टेरर अभी अटैक हुआ है वर्ल्ड में, जितना भी होता है, अधिकांश निकलने वाला वो टेरर या उसका स्थान पाया जाता है वो पाकिस्तान में। इवन उसामा को भी जो मारा गया था वो पाकिस्तान में अवेलेबल था। इसके बावजूद भी पाकिस्तान आज तक ब्लैक लिस्ट में नहीं गया, और जबकि जानते हैं कि उत्तर कोरिया मानते कि वो तानाशाह है लेकिन वो कम से कम टेरर को प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन आज तक वो ब्लैक लिस्टेड है। उसका रीजन है कि उनका रिलेशन अमेरिका के साथ खराब है, और अमेरिका जो जिसके साथ रिलेशन खराब उसको ब्लैक लिस्टेड कर देता है, और जिसके साथ जो है थोड़ा भी बढ़िया उसको ग्रे लिस्ट तक रोक देता है। अब ये समझते हैं कि ग्रे लिस्ट के क्या नुकसान है और ब्लैक लिस्ट के क्या नुकसान है। कोई भी देश जिसको एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, यानी टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग में जो है कि तहत उसको पकड़ा जाता है, उस देश को यानी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए ना वर्ल्ड बैंक से लोन मिल सकता है, ना आईएमएफ से लोन मिल सकता है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान को लोन की कितनी आवश्यकता है। वो बताया था हमें बाढ़ से इतना नुकसान है कि बिलियन ऑफ डॉलर लगेंगे हमारी जो है अर्थव्यवस्था को संभालने में, और ऐसे स्थिति में उसे लोन की आवश्यकता थी, और अमेरिका द्वारा उसे एफएटीएफ से जो है ग्रे लिस्ट से बाहर कर देने के बाद जो है क्या होगा कि पाकिस्तान को आसानी से लोन मिल जाएगा। और ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो होती है या जो भी देश होता है जिसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है उस पर सेंक्शन लगाया जाता है। सेंक्शन मतलब किसी भी प्रकार, हर एक प्रकार का प्रतिबंध कि आप व्यापार नहीं कर सकते, आप ये चीज नहीं बेच सकते, कोई चीज आयात नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान को इसमें नहीं डाला गया है। लेकिन हम देखते हैं कि कितना दिनों तक पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से बाहर रहता है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान एफएटीएफ के जो है ग्रे लिस्ट में आ चुका है और बाहर जा चुका है, लेकिन अमेरिका की मेहरबानी कितने दिनों तक रहती है और कब तक पाकिस्तान जो है मनी लॉन्ड्रिंग और इस सब चीज में नहीं जाता है। हालांकि एफएटीएफ का बयान ये आया है कि हम पाकिस्तान में लगातार इस रूप से बने रहेंगे और इस बात का ध्यान देते रहेंगे कि दोबारा से टेरर फंडिंग ना हो। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को जो है खुल के समर्थन करता है, और जब तो अमेरिका उनके समर्थन में है तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट का उनको कोई भी जो है डर नहीं रहेगा, और टेरर फंडिंग हो, और जब भी टेरर फंडिंग हो कुछ इसके खिलाफ होता है, ये बात बखूबी पता है। यही कारण है जो है आप देखते हैं कि ये खबर इंडिया को चुकाता है कि पाकिस्तान जो है अभी हालिया फिलहाल में किसी प्रकार का आतंकवाद पे एक्शन नहीं लिया। जब एक्शन नहीं लिया और कोई रिपोर्ट नहीं आया तो किस आधार पर उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया, और उत्तर कोरिया को किस आधार पर ब्लैक लिस्ट कंपनी में, ब्लैक लिस्ट देशों में डाला गया है। यही बात जानेंगे आप। इसमें सीधा सीधा इन्फ्लुएंस जो है वो अमेरिका का है, और ये बात को ध्यान में रखते हुए जो है हम खबर में बनाए रखेंगे नजर, और देखेंगे कि कब तक पाकिस्तान जो है एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर रहता है। ठीक है, इस प्रकार के महत्वपूर्ण खबरों के बने रहे हमारे चैनल पे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण खबर जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।